अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अरशद हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल। नाजरीन, आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करूंगा, पहले भी मैं उस पर काफ़ी वीडियोस कर चुका हूं और ये सबसे ज़्यादा बड़ा मसला है जिसके मुझे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल दिन में 20 ईमेल्स मैं रिसीव करता हूं, मुझे मिलती हैं, तो उसमें से तकरीबन 18 में ये मसला होता है कि हम जी मुशज़्ज़नी का शिकार रहे हैं, हमें उससे ये मसला बन गया और हम उसमें कैसे निजात पाएँ और ये करें। तो उसका मैं आपको इलाज जो है और उससे बीमारियां होने वाली बीमारियां हैं, मुशज़्ज़नी से जो पैदा होने वाली बीमारियां हैं, उनके इलाज में बता चुका हूँ, जरियान इख्तिलाम, सूरत इंज़ाल और असाब की कमज़ोरी और सारा कुछ। लेकिन उसका जो मुशज़्ज़नी का एक दूसरा जो पहलू है जो आप पे असर करता है, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी पे, कि आपकी जो शख्सियत है उसको वो कैसे बर्बाद करती है। मुशज़्ज़नी जो है, मेरी बातों पे यकीन ना किया करें, मैं आपको बार बार कहता हूँ, ख़ुद आप पढ़े लिखे हैं, आप ख़ुद इस चीज़ को देखें, रिसर्च करें। अगर कोई बंदा आपको जानता है, आपका दोस्त है, या आप ख़ुद इस चीज़ में मुब्तला हैं, तो आप उसकी स्टडी करें, उसको देखें, रिसर्च करें। आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना झूठ कहता हूँ, कितना सच कहता हूँ, कि वाकई ही जो मुशज़्ज़नी है आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी सेहत पे असर करती है, ये नहीं करती है। या अगर आप उन लोगों के साथ जाना चाहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि मुशज़्ज़नी जो है वो नुकसानदेह नहीं है, तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप कम अज़ कम इस चीज़ को स्टडी ज़रूर करें, देखा करें, या ख़ुद भी अगर आप करते हैं तो आप देखें कि आपको उससे कितना फ़ायदा हुआ है या कितना नुकसान हुआ है। तो बीमारियों का तो इलाज जो आप कर रहे हैं वो कर रहे हैं, या आपने स्टार्ट कर दिया है, आपका मैदा ख़राब है, कब्ज़ का मसला है, असाबी जो दिमाग की कमज़ोरी है, उसके लिए भी मैंने काफ़ी नुस्खे दिए हैं। अगर आपको ड्रॉप्स आ रहे हैं, ज़कावत हिस्सा है, उसका भी इलाज आपने स्टार्ट कर दिया स्टेप बाय स्टेप। अब जो साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी पे असर करती है, आप इससे इत्फाक़ करेंगे, आप देखें, अगर आप ख़ुद भी इसका शिकार हैं, तो एक तो आप में कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, आप में एहसास कमतरी आपका शिकार हो जाते हैं। दूसरा, आप तन्हाई पसंद हो जाएंगे, आप महफ़िल में जो बैठते वक्त घबराएंगे, या दोस्तों की जो महफ़िल है। नंबर 3, अगर आप किसी हैवी वेट किस्म के लड़के से, जवान से मिलते हैं, यानी कि जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, या जिम में आप जाते हैं, तो आप वहाँ पे अपने आप को बहुत कमज़ोर और हालांकि आप अगर बॉडी के तौर पे आप फिट भी हैं, तब भी आप अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार पाएंगे कि यार ये इतना फिट है तो मेरा जिस्म जो ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो हैंड प्रैक्टिस है, ये अगर आप करके देख लें, आप करके जाएँ और जिम में एक्सरसाइज करें, वेट उठाएं, आपसे होगी नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप 50% कम हो गए हैं। तो ये एक चीज़ आप पे असर करती है। दूसरा, आपके असाब पे और आपकी नज़र पे, और ये चीज़ें जो हैं सारी आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि हैंड प्रैक्टिस जो है इससे आपको असरअंदाज होती है। दूसरा, आपकी जो चिड़चिड़ापन आपकी तबीयत में आ जाएगा, पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा। उसके बाद जो हैंड प्रैक्टिस करने वाले, मोस्टली ये तकरीबन मेरा 90% तक का तजुर्बा है कि 90% जो लोग होते हैं वो जब हाथ मिलाते हैं तो वो इस तरह मिलाएंगे, इस तरह करके सीधा, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल वो हाथ मिला रहे हैं तो वो बंद भी नहीं करेंगे, ऐसे ही करके ऐसे छोड़ देते हैं, ऐसे सीधा करके। हालांकि हाथ तो मिलाना चाहिए अच्छी तरह दबा के। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने पर्सनैलिटी को, अगर आपने इलाज शुरू कर दिया है, और सबसे पहला जो काम करना है, आपको कुछ भी हो जाए, इख्तिलाम ज़्यादा हो जाए, जरियान हो जाए, आपकी गर्मी आपके अंदर बढ़ जाए, या जो भी हो, हैंड प्रैक्टिस नहीं करनी है। बहुत से भाई मुझे ऐसे शहज़ादे मुझे मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं, कि शहज़ादे कहना चाहिए उनको, कि मुझे पूछते हैं कि भाईजान वो फ़लाँ नुस्खा मैंने मनी गाड़ी करने वाला या फ़लाँ नुस्खा यूज़ किया था, तो मैंने फिर 45 दिन यूज़ किया या 30 दिन, तो मैंने फिर चेक करने के लिए हाथ मुठ लगाई, या मैंने हैंड प्रैक्टिस की कि अब मेरी मनी कैसी है, या मेरी टाइमिंग कितनी बढ़ गई है। तो भाईजान हैंड प्रैक्टिस से टाइमिंग का, मनी का पता नहीं चलता है, स्पेशली टाइमिंग का पता नहीं चलता है। तो आप मनी का पतलापन या उसका जो कवाम है उसको चेक करने के लिए हैंड प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी दुनिया में कोई नहीं है। कुछ भी हो जाए, आपकी सेहत इम्प्रूव हो रही है, नहीं हो रही, हैंड प्रैक्टिस नहीं करनी है आपने। ये समझ लें कि पास्ट था, गुजर गया, उसके बाद आपने ये काम नहीं करना है। ये छोड़ के पक्का इरादा कर लें कि हैंड प्रैक्टिस नहीं करनी, नमाज शुरू कर दें, या जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, उस हिसाब से अपनी इबादत जो है वो शुरू कर लें। नमाज़ पढ़ें, सुबह ताज़ा हवा लें, बाहर निकल जाएं, सैर करें। उससे क्या होगा
कि आपका जो एक तो मैदा ठीक होगा, आपके अंदर जो कमी है फेफड़ों में हवा जाएगी अंदर, वॉक करेंगे, आपका जो असाब, आपका जो मैदे का स्पेशली जो सेटअप है वो बिगड़ा है, वो वॉक करने से आपका एक एतदाल पे आएगा। उसके बाद अगर गर्मियां हैं तो ताज़ा पानी ठंडा जो है वो पिएं, सर्दियां हैं तो हल्का सा, बिल्कुल ठंडा पीने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा नीम गर्म कर लें उसको। नीम गर्म नहीं मतलब टेम्परेचर नॉर्मल पे ले आएँ, जो होता है आग पे थोड़ा सा गर्म कर लें, वो पिएं 1-2 गिलास सुबह सुबह खाली पेट। उसके बाद सैर करने के बाद आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप अपने दोस्तों के साथ, जो आपके अच्छे दोस्त हैं, आपकी अच्छी कंपनी है, उनमें मगन रहें, तन्हाई में ना बैठें। तन्हाई में जब आप बैठते हैं आप सोचते हैं अपनी सेहत के बारे में, अपने पास्ट के बारे में, मायूस होते हैं। मायूसी ना करें, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मायूस हो रहे हैं तो मायूसी से कुछ मिलेगा नहीं, उससे आपको उल्टा नुकसान होगा। जो गुज़र गया है वो तो आएगा नहीं वापस। तो इसलिए बेहतर है कि आप अगले आने वाले वक्त को देखें, ना कि पिछले को मायूसी को देखते रहें या पिछले वक्त को पछताते रहें। अगला जो आ रहा है उसमें आप ये एक ज़हन बना लें कि हमने कभी हैंड प्रैक्टिस की ही नहीं थी और गुज़र गया वक्त, अब हम जो आ रहा है उसको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से उसको गुजारेंगे और उसका फ़ायदा उठाएंगे। दोस्तों के साथ बैठें, अच्छे जो दोस्त हैं, कंपनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दोस्त यार नहीं हैं, बाहर चले जाएं। अगर आपके पास फालतू वक्त है, कमरे में बंद बैठने की बजाय बाहर चले जाएं। फिर भी अब कमरे में बैठे हैं, अच्छी वीडियोस देख लें, पोर्न मूवीज़ ना देखें। इधर आपने पोर्न मूवीज़ देखी, उधर आपने हैंड प्रैक्टिस की। दूसरा, इधर मंगेतर से या आपने गर्लफ्रेंड से बात की, उधर आपने हैंड प्रैक्टिस की। ये हकीकत है, आप लोग करते हैं, इस तरह सारे करते हैं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मंगेतर से या गर्लफ्रेंड से बात करते भी हैं तो सिंपल नॉर्मल दुनियादारी की बातें करें। गलत बातें करते हैं तो आपको ड्रॉप्स भी आते हैं, जो आपको प्रॉब्लम होता है, नफ्स में सख्ती आती है, ज़कात इसका जो मसला बनता है उससे भी जान छूटेगी आपकी। इस्लामी वीडियोस देखें, मैच देखें, वीडियो गेम्स खेल लें। उसके अलावा कोई अच्छी वीडियोस हैं मालूमाती, वो देख लें। इसके अलावा अगर आपके घर के पास या आप जहाँ पे रहते हैं आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, या पाकिस्तान में रहते हैं या इंडिया में, तो आप क्या करेंगे, जिम है तो जिम ज्वाइन लाजमी करें। ख्वाह उसमें जाके आप थोड़ी हल्की आधा घंटा ही वर्जिश करें। उससे एक तो आपको भूख लगेगी। आप लोग कहते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो बहुत स्लिम है, हमें खुराक नहीं लगती, हम जो खाते हैं वो लगता नहीं है। वो आपको जब आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, आपका जो बदन है, बॉडी है, वो खुराक लेना शुरू कर देती है आहिस्ता आहिस्ता। टाइम लग जाता है, लेकिन ये है कि आपको उसका फ़ायदा होगा। आहिस्ता आहिस्ता उसको जारी रखें, हल्की हल्की करें। बिल्कुल ये ना हो कि जाते ही आप जो है वो जॉन सीना और बटिस्टा बनने की कोशिश करें, हल्की हल्की करें। उससे आपको क्या होगा कि आप में एक तहरीक पैदा होगी स्पोर्ट्समैनशिप की। आप आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे कि आपके लोगों को देखेंगे, लड़कों को देखेंगे, दूसरे जो वर्जिश कर रहे हैं अच्छी बॉडी वाले, आप में भी ये तहरीक पैदा होगी कि हम भी इस तरह स्पोर्ट्समैन बने और इस तरह की बॉडी हमारी भी हो। उसको आप पाने के लिए जब आप हैंड प्रैक्टिस का सोचेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली जहन में जाएगा कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमारी बॉडी पे असर करेगी, हमें नुकसान होगा, पहले भी हुआ है, तो वो आप छोड़ देंगे। जिम ज्वाइन करें, चाहे 15-20 मिनट आधा घंटा ही जाएं। उसके अलावा जो गर्म खुराक है उसको कतन छोड़ दें। क्या करते हैं लोग जो मुशज़नी का शिकार होते हैं, उनके जहन में एक एहसास कमतरी बैठा होता है कि हम कमज़ोर हैं, हमारे जो ये टखने हैं और ये घुटने हैं, इनमें से आवाज़ें आती हैं, तो हम लोग शायद ताकत वाली चीज़ें खाएंगे तो हमें, या गर्म चीज़ें खाएंगे तो हमें ताकत मिलेगी, हमारी बॉडी फिट हो जाएगी। गर्म चीज़ें खाने से आपको बॉडी आपकी फिट नहीं होगी। गर्म चीज़ें खाने से आपकी या तो जरियान का और इहतलाम की ज़ाती का मसला बन जाएगा, नहीं तो क्या बनेगा कि आपके अंदर गर्मी पैदा होगी, ज़्यादा जहन में गंदे ख्याल आएंगे, तो आप हैंड प्रैक्टिस की तरफ फिर जाएंगे। इसलिए हैंड प्रैक्टिस, लोग मुझसे पूछते हैं जो लड़के हैं कि हम हैंड प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो हम कितने अरसे में ठीक हो जाएंगे या ठीक हो जाएंगे कि नहीं। हैंड प्रैक्टिस आपने जिस दिन छोड़ दी है, पहले दिन आप समझेंगे आपकी सेहत जो है वो प्लस की तरफ जाना शुरू हो गई है, आपकी इम्प्रूव होना शुरू हो गई है। इसलिए आप छोड़ देंगे तो आपकी जो खुराक खा रहे हैं, आपके अंदर जो मनी बन रही है, वो आपकी ताकत बनेगी, आपको फ़ायदा देगी। तो इसलिए आपने क्या करना है कि
हैंड प्रैक्टिस छोड़ के नॉर्मल खुराक जो है, गर्म खुराक खाने की बजाय, ताकत वाली खुराक खाने की बजाय नॉर्मल खुराक खाएं, ठंडी खुराक खाएं। अगर आप गैर शादीशुदा हैं, मसलन फ्रूट, जो फ्रेश फ्रूट है उसका जूस फ्रेश निकाल के वो पिएं। जो अगर सर्दियां हैं तो जो संतरे हैं, माल्टे हैं, ये खाएं। जो अभी मौसम है उसका गाजरों का जूस निकाल के पिएं। उसके अलावा सब्जियां जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, पका के भी खाएं। अगर आप गोश्त खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल चिकन है या मटन है या बीफ से परहेज़ करें। जो मटन और चिकन है उसमें आप सब्जियां डालें, किस किस्म की, शलजम बेहतरीन सब्ज़ी है, शलजम बहुत आला है, वो डालें। कद्दू डालें, टिंडे डालें, तोरियां डालें। उसके अलावा ये जो सब्जियां हैं इनको वैसे गोश्त के अलावा भी पका के खाते रहें। दालों से परहेज़ करें। जो दालें हैं वो ज़्यादा गर्म होती हैं। दालों में जो अच्छी दाल है वो है मूंग की दाल, मूंगी की दाल जिसको पंजाबी में कहते हैं, वो खाएं। इसके अलावा नाज़रीन, जो आपने ग़िज़ा मैंने आपको बताई है, ये अंडा पराठा, इससे परहेज़ करें। जो गर्म चीज़ें हैं, अमूमन लोग क्या करते हैं, पराठे बहुत ज़्यादा खाते हैं। जो लड़के हैं, नौजवान, अंडा पराठा सुबह नाश्ते में यूज़ करते हैं। उसकी बजाय ब्रेड, जैम, मक्खन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। मक्खन जो है वो ठंडा भी है और तर भी है, तो आप में अगर खुश्की है मुशद्दनी की वजह से, उसको भी फ़ायदा देगा आपको और आपके अंदर की गर्मी को भी कम करेगा। उसके अलावा ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं कि जो मैं शरबत जब कहता हूँ कि शरबत यूज़ करें, ठंडे शरबत जो हैं, जैसे शरबत अनार, शरबत बादाम, शरबत संदल और इस तरह के बजूरी, वो क्या करते हैं कि वो जाके बाज़ार से लेके बोतल और वो पीना शुरू कर देते हैं। उसमें भाईजान शीरा होता है, सिर्फ मैं 20 दफ़ा बता चुका हूँ, चीनी है। मेरा सारा दिन का काम है इस तरह के दुकानों पे फिरना और ये चीज़ें देखते रहना। उनमें सिर्फ शीरा आप पी रहे हैं, सस्ती मिल जाती है आपको, सस्ती पड़ जाती है, लेकिन उससे कतई फ़ायदा नहीं होता, वो ना पिया करें। अगर आपने फॉर एग्जांपल घर पे नहीं बना सकते, आप इतना मुसीबत अपनी सेहत के लिए नहीं कर सकते हैं, तो वो ना पिया करें। उससे बेहतर है कि फिर पानी पी लें, सादा शरबत बना लें अच्छे। जो है मैंने आपको कितने लाइन लगी है मेरी चैनल पे शरबतों की, शरबत इलायची, शरबत सौंफ, अंजीर, अनार, बादाम, संदल, इमली, आलू बुखारा, सारे मैंने बताए हैं। इंशाल्लाह और भी अगले सीज़न में बताऊंगा। तो ये इनमें से कोई बना ले। शरबत अनार बहुत आला है, बहुत ही आला है, जितनी तारीफ़ की जाए उसकी कम है। मुशद्दनी के जो मारे हुए लोग हैं, वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन है। क्या करें कि शरबत अनार से स्टार्ट करें, खून भी पैदा करेगा आपके अंदर, आपके जिगर मसाने की गर्मी। मीठे अनार का जो शरबत है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, खट्टे अनार का नहीं। खट्टा अनार जो है वो आपको नुकसान देगा। उसके लिए मीठे अनार का शरबत बना के रख लें। जब अनारों का सीज़न आता है, सस्ते होते हैं, 2, 3, 4, 5 जितनी बोतलें बना सकते हैं बना के रख लें। डेली 2-3 दफ़ा दिन में इतना सा डाल के मैंने तरीका बताया है शरबत अनार बनाने का, उसका लिंक भी मैंने दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर। तो वो बना लें, वो पिएँ। मैदे की इस्लाह करें अपने। गर्म चीज़ों से बिल्कुल, अगर आप दोस्तों के साथ जाते हैं बाहर आउटिंग के लिए, उसमें ये पिज़्ज़े और ये जो चिकन है क्रिस्पी और इस तरह के जो खाते हैं, वो ना खाया करें, परहेज़ किया करें। चंद मिनटों का जो चस्का है वो आपकी जो आगे वाली आने वाली लाइफ है उसको बहुत बर्बाद करता है। सेक्सुअल लाइफ के अलावा भी आपको वो मैदे भी आपके ख़राब करता है, आपको अल्सर का बायस बनता है, आपको हाई ब्लड प्रेशर का, दिल का, हज़ारों बीमारियां जो हैं इससे लगती हैं। वक्ती तौर पे नहीं पता चलता है जवानी में, कि जवानी जो अपने आप में ही एक सेहत है, तो जब जैसे जैसे उम्र ढलती है तो वो उसका असर जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए खुराक अपनी को, अगर हम लोग जो है वो मुशद्दनी की तरफ किस वजह से राग़िब होते हैं हमारे लड़के जो हैं, एक तो गंदी कंपनी की वजह से और जो मोबाइल वगैरह, दूसरा हमारी जो बच्चे होते हैं वो कोई भी खुराक खाते रहें जब तक वो बलूगत में कदम नहीं रखते, उनको गर्मी नहीं करती है, यानी कि वो सेक्सुअली तौर पे उनको हीट अप नहीं करती। लेकिन जैसे ही वो बलूगत में कदम रखते हैं उनकी खुराक चेंज कर देनी चाहिए। वालिदैन को भी इस चीज़ का इसकी गौर करना चाहिए इस तरफ। वो जो लड़के हैं अगर वो उनके वालिदैन इस तरफ इंटरेस्टेड नहीं हैं, वो ख़ुद करें, अपने भाई हैं अगर उनके तो उनके ख्याल करें, खुराक को चेंज कर दें टोटली। अगर वो लड़का बालिग हो गया है तो उसकी खुराक ठंडी कर दें, क्योंकि शादी तो उसकी होगी नहीं जल्दी, तो उससे वो क्या होगा कि वो हैंड प्रैक्टिस की तरफ या गलत कामों की तरफ राग़िब होते हैं। तो क्या करेंगे, अच्छी खुराक दें,
बैलेंस्ड और ठंडी खुराक, उसमें मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई हैं, शरबत भी हैं, हलवे वगैरह जो है ताकत वाले, ये ना यूज़ करना शुरू कर दें। अगर आप जो हैंड प्रैक्टिस का जो शिकार लोग हैं, अपना इलाज कर लें। अगर फॉर एग्जांपल कोई बीमारी है आपको, साथ साथ उसकी दवाई यूज़ करते हैं। खुराक को टोटली ठंडा कर दें, ताकत वाली चीज़ के तो करीब भी ना जाएं। जब आप हैंड प्रैक्टिस छोड़ेंगे, अपनी इलाज करेंगे कतरों का, या अगर आप फॉर एग्जांपल खुदा न खास्ता आपको है मसला एहतलाम की ज़्यादती का, तो जैसे जैसे आपकी वो बीमारियां ख़त्म होती जाएंगी, आपके अंदर ताकत जमा होना शुरू होगी, तो आपकी जवानी जो है वो खुद ही इम्प्रूव करेगी आपको, और ताकत जितनी आपकी बॉडी में होनी चाहिए वो खुद ही आना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ताकत वाली चीज़ें ना खाना शुरू कर दिया करें। इसके बाद अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी से मिलते हैं तो आंखों में आंखें डाल के बात करें, अपने अंदर से वो खौफ निकाल दें कि मैं हैंड प्रैक्टिस का शिकार हूँ, या मैं कमज़ोर हूँ, या मैं हाथ मिलाने का तरीका, मुझे बड़े अजीब लगते हैं वो लोग जो हाथ इस तरह मिलाते हैं, इस तरह करके। ये क्या तरीका है? ये तो लड़कियां इस तरह मिलाती हैं हाथ, इस तरह आप करते हैं, और बिल्कुल ढीले और नरम से हाथ होंगे उनके। हाथ मिलाया है कि नहीं, इस तरह हाथ खोल के इस तरह मिलाएं अगले बंदे को। अगर आप हैंड प्रैक्टिस का शिकार भी हैं तो अपना हाथ मिलाने का जो तरीका है वो बदल दें। इस तरह डालें हाथ, इस तरह करके हाथ डाल के एक दफ़ा ऐसे हिलाएं बंदे को, ऐसे पावर से दबाएं। उसका पता चलेगा कि आप में भी कॉन्फिडेंस आएगा, और बंदे को भी पता चलेगा कि ये जवान है वाकई में। ये वाला हाथ जो है ना, ये वाला, ये छोड़ दे और इस तरह हाथ मिलाया करें, खोल के पंजा पूरा इस तरह डाल लें और ऐसे हिलाया करें। इससे आप में कॉन्फिडेंस आएगा मिलने का। और हाथों में सख्ती पैदा करने के लिए एक भाई ने ये भी मुझे पूछा था कि भाईजान हाथ बहुत नरम हैं, बिल्कुल लड़कियों की तरह, और बिल्कुल कभी काम नहीं किया सख्त। तो मेरे हाथ जो हैं वो वैसे ही नेचुरली काफ़ी सख्त हैं, क्योंकि मैं एक तो ये हिकमत का काम करता हूँ जिसकी वजह से डंडा वगैरह चलाने से लोहे का सख्त है। उसके अलावा बॉडी बिल्डिंग करता रहा हूँ काफ़ी, तो उसकी वजह से भी मेरे हाथ सख्त हैं। जो लोहे का पकड़ना है, यूज़ करना है, लड़के जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनके हाथ सख्त होते हैं। तो क्या करें कि डंबल ले लें छोटे साइज़ के। अगर आप यूके में रहते हैं, लड़कों के साथ रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, एक डंबल की जोड़ी ले लें, सस्ती मिल जाएगी, यूके में भी मिल जाते हैं, हर जगह मिल जाते हैं। वो रख लें, आप कलाइयों की वर्जिश करें। मैं इंशाल्लाह बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास जगह की कमी है, घर में मेरे इतनी जगह नहीं है कि मैं उसमें मतलब आपको सारी वर्जिश वगैरह करके दिखाऊं। मैंने खुद भी काफ़ी अर्सा हो गया है छोड़ी है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा अपने जिस्म को फिट करूँ, तो साथ साथ मैं आपको भी लेके चलूँ, आपको वर्जिशें भी बताऊँ। तो उसमें मैं आपको कलाइयों की वर्जिश बताऊँगा। डंबल से, एक डंबल से ही आप काफ़ी वर्जिशें कर लेंगे। एक अगर आप जोड़ी ले लें, ज़्यादा हल्की भी ना हो, ज़्यादा भारी भी ना हो। मैं इंशाल्लाह आपको डंबल भी दिखाऊँगा अगली वीडियो में, तो उसको फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि कलाइयों की वर्जिश आपने कैसे करनी है। आप वो जो आप वर्जिशें शुरू करेंगे ना, कलाइयों की करेंगे या आप बाजू की करेंगे, जो बॉडी बिल्डिंग की, बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, बॉडी को मजबूत करना है सिर्फ। ना हमने मुकाबला लड़ना है, ना हमने कोई इस तरह का काम करना है, ना मॉडलिंग करनी है, सिर्फ अपनी बॉडी को फिट करना है और हाथों को। उससे आपके वो जो लोहा इस्तेमाल करेंगे आप डंबलों का, उससे आपके हाथ ऑटोमेटिकली सख्त होते जाएंगे मर्दों की तरह। तो जब हाथ में सख्ती आ जाएगी तो वो फिट हो जाएंगे हाथ आपके। सलाम करेंगे, हाथ मिलाएंगे, तो आपकी वो जो सख्ती है वो अगला फील करेगा कि इसमें, इसके बॉडी में सख्ती है, या ये मर्द है, या ये मतलब सेहतमंद लड़का है। मर्द से मुराद ये मैं दूसरी तरफ ले जाइएगा, मतलब सेहत के वाले से बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं कि इसके अलावा पॉजिटिव सोचें, मदद करें लोगों की। चिड़चिड़ापन जो है, मायूसी जो है वो ख़त्म कर दें। बहुत से भाई मुझे लिखते हैं, मैसेज करते हैं कि भाई मैंने ये काम किया है, मैं अपनी बीवी के पास नहीं जा सकता, या मैं छुपे रहते हैं, मतलब बात नहीं करना चाहते, सामने नहीं आते। एक सासे कमतरी का लेटे लेटे ही अंदर ही मैसेज कर दिया उधर से। और काफ़ी ऐसे भाई भी हैं, वैसे इसलिए मैंने फ़ोन नंबर अपना उठाया है नेट से, कि ऐसे ऐसे नॉन सीरियस बंदे हैं कि बाथरूम में बैठ के मुझसे बात कर रहे होते हैं। उनको ये नहीं ज़हन में आता कि इसको पता चल रहा, पानी खोला होता है पीछे से, वो लोटे में पानी भर रहे होते हैं और साथ में मुझसे बात कर रहे होते हैं यार। मतलब, और मोस्टली वो होते हैं जो हैंड प्रैक्टिस करके फिर मुझे फ़ोन में लाते हैं कि जब कमज़ोरी फील करते हैं बॉडी में, चलें जी बर्शिद साहब से को मशवरा लेते हैं। वो वेले बैठे होंगे तो उनसे बात करते हैं और उनका मगज़ खाते हैं बैठ के ना। तो इस तरह के लोग होते हैं। इस तरह ना किया करें।
अगर आप वाकई में सीरियस हैं अपने साथ, तो मैं आप यकीन करें, ये जो मेरा चैनल है, मैं इससे लाखों रुपया कमा सकता हूँ। मुझे लोग फ़ोन करते हैं, हकीम जो हैं कुवैत से, दुबई से और इधर से उधर से, कि आप हमें जी आप रिकमेंड करें अपनी वीडियोस में, हमें हमारा बताएं। अगर आप दवाइयाँ नहीं बनाते हैं तो जी हमने बड़े अच्छे नुस्खे बनाए हैं, हमने इंतज़ाम किया है लोग दुखी जो इंसानियत है उसकी खिदमत करने के लिए, और हमारे पास जरियान का भी नुस्खा है। आप हमारा नंबर दें, हमने बड़ी मुनासिब कीमत में खाल उतारने के लिए बैठे हुए होते हैं। मुझे बेवकूफ़ बनाते हैं कि जी शायद ये बेवकूफ़ पागल सा है, मलंग सा, और ये लोगों को फ्री बताता रहता है, और हमें हमारा अभी जो पब्लिसिटी करेगा फ्री में करूँगा, पब्लिसिटी भी करूँगा, लेकिन जो मुझे मेरे उस चैनल को स्पॉन्सर करेगा, लेकिन उसमें वाज़ेह तौर पे आपको बताऊँगा कि ये जो बंदा है इसने मुझे स्पॉन्सर किया है, ये इसका नंबर है, ये इसका क्लिनिक का एड्रेस है, या ये इसका दुकान है, या ये इसकी दवाई है। अगर आपने लेनी है तो ले लें, मुझे इसका नहीं पता, मुझे स्पॉन्सर किया है। इस तरह रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको धोखा दूँ कि आप जी ये फ़लाँ दवाई ले लें या ये फ़लाने बंदे के पास चले जाएं और वो बड़ा अच्छा है और आपको उससे फ़ायदा होगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अगर ख़ुद पैसे कमाना चाहूँ तो आप कितना मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। मतलब अंधा लोग मुझसे बात करने के लिए तरसते हैं कि एक दफ़ा बात कर ले। सारा दिन मेरा फ़ोन बजता रहता है, बैटरी डाउन हो जाती है, मैं नहीं उठाता हूँ। अगर मैंने पैसे कमाने हों या मैं इस लालच में हूँ कि मैं पैसे कमा लूँ आपसे, तो मैं फ़ोन उठा के कहानियाँ डालता रहूँ आपको बैठ बैठ के, और जितने मर्ज़ी मैं पैसे कमा लूँ आपसे, ख़त्म ही नहीं। लेकिन बात ये है कि मेरी 37 साल उम्र है अभी, तकरीबन 1 साल हो जाएगी अगले साल में, फरवरी में। 60-70 इज़ एवरेज एज है। अगर 60 साल भी लगाए तो 23 साल पीछे उम्र है मेरी, तो उसका भी सोचना चाहिए कि मैंने ऊपर जाना है। मेरे पास जितना है वो 23 साल के लिए तो बेहतरीन है, ख़त्म नहीं होता। कि 23 साल के बाद भी सोचें कि मरने के बाद भी मैंने कब्र में कोई एसी वगैरह लगवाने हैं या ऊपर जाके जन्नत में भी अपने ख़र्चे पे रहना है, तो फिर बंदा इकट्ठे कर ले। इसलिए ये सोचना चाहिए कि मैं, आप यकीन करें कि जो लोग मुझे ईमेल करते हैं, आप लोगों को भी पता अगर आपने भी की है, या मुझे फ़ोन करते थे पहले, तो मैंने बंद कर दिया है सिलसिला, या मुझे कई दफ़ा मतलब बात हो जाए तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपकी लंबी उम्र करे, अल्लाह आपको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, अल्लाह आपके वालिदैन को जगह दे। इससे बड़ी बात कोई भी नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कल मैं ना रहूँ इस दुनिया में, सब ने चले जाना है, कल मैं मर जाऊँ तो आप में से कोई बंदा, अगर आप किसी को फ़ायदा होगा मेरी वीडियो से, अल्लाह करे यूट्यूब चलती रहे और आप बाद में भी देखेंगे, तो कोई बंदा खुश हो के मुझे ऐसे कहेगा जज़ाकल्लाह या अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, तो समझ लें कि मेरा काम हो गया, मैंने मतलब समझ लें कि करोड़ों रुपया कमा लिया। तो ये बात है कि मैं इसलिए लालच नहीं करता हूँ, वरना मैं जितनी मर्ज़ी कहानी पक्कियाँ बना के देता रहूँ, किसी को कुछ भी नहीं पता चलता, ना ही कि बंदा बेचारा वापस आता है। जितना भी किया है अच्छा किया है, कि अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की है अपनी तरफ से, इसीलिए अब वो कोशिश जो है वो ज़्यादा करते हैं तो इतना उसमें फ़ायदा है नहीं, तो क्या करते हैं कि छोड़ दिया है अपना, वो 2 नंबरी वाला काम करना नहीं आता या करता नहीं हूँ कि मतलब जो गंद मंद घोल के दे दूँ तो उससे पैसे कमाता रहूँ। अच्छी चीज़ बना के देता था पहले, तो अभी वो नहीं, टाइम नहीं मिलता, इसलिए छोड़ दिया है। तो कभी फिर दिल करेगा तो बना लूँगा, वैसे फ़िलहाल इरादा कोई नहीं है। तो इसलिए आप लोग खुद कोशिश किया करें, बजाय लोगों के पास जाने के, अपने आप को मज़ीद ख़राब करके दिन ब दिन ज़्यादा डाउन हो के, मायूस हो के, तो फिर आप वही काम करेंगे, जाएंगे तो किसी की ज़िंदगी भी बर्बाद करेंगे। तो टाइम है अभी, अगर आप यंग हैं और आपकी एज है तो अभी अपने आप को कंट्रोल करें, या अगर आपको अभी आप जवान हुए हैं या कोई बंदा आपको इस तरफ लगा रहा है कि ये जी हैंड प्रैक्टिस जो है इससे नुकसान नहीं होता, फ़ायदा होता है, तो वो आप बिल्कुल झूठ बोलता है। ऐसे बंदे की दोस्ती बिल्कुल ना रखें, कंपनी ना रखें। वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें, मज़बूत रहें, सेहतमंद रहें। चाहे आपकी बॉडी स्लिम है, हैवी है, जो भी है, आपको अंदर से आप मज़बूत होंगे तो आपको कॉन्फिडेंस होगा। बाकी मोटापा है उसको ना आने दें। एक और मेरी बात जो मैं आपसे करना चाहूँगा कि नफ्स के साइज़ के हवाले से, कि जो बंदे
मोटे होते हैं, ज़्यादा वज़न में ज़्यादा होते हैं, उनका नफ्स का साइज़ ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इसलिए अगर आप में ये भी साज़ कमतरी है नफ्स के साइज़ की, तो अपना वज़न कम करें। अगर वज़न ज़्यादा है, वज़न कम करेंगे, नफ्स का साइज़ ऑटोमेटिकली आपका बढ़ेगा। पेट कम करें, वॉक किया करें, वर्जिश करें। बैठने से बेहतर है कि, और वर्जिश नहीं होती है ज़्यादा तो वॉक कर लें। तो ये मेरी वीडियो थी आज की, चंद बातें थी आपसे। इसके अलावा मेरा नया चैनल है अर्शद अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू चैनल, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।